आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 7 शिक्षकों को किया सम्मानित। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। पेरिस पैरालंपिक में मध्यप्रदेश के कपिल परमार ने जीता कांस्य पदक। और हरतालिका तीज के अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में होगी विशेष पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रदेश के 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सुनीता गोधा, माधव प्रसाद पटेल और सुनीता गुप्ता, उच्च शिक्षा विभाग की प्रोफेसर नीलाफ तिवारी और प्रोफेसर कपिल आहूजा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रेमलता रहंगडाले और प्रशांत दीक्षित को भी पुरस्कृत किया गया। इन शिक्षकों को उनके असाधारण कार्य के लिए सम्मान मिला है। मंदसौर जिले के शासकीय हाई स्कूल खजुरिया सारंग में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए सुनीता गोधा को ये सम्मान मिला है। उन्होंने उपस्थिति में नियमितता लाने के लिए एक्टिविटीज के माध्यम से कक्षा का वातावरण मनोहर बनाया और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का नामांकन बढ़ाने का अथक प्रयास किया है। दमोह के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा में विज्ञान के शिक्षक माधव प्रसाद पटेल ने विद्यालय में साइंस वॉल बनाई है, जहां छात्र अपनी जिज्ञासाएं लिखते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। उन्होंने मोटरसाइकिल पर किताबें रखकर एक मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की है। सुनीता गुप्ता जवाहर नवोदय विद्यालय जिला डिंडौरी में गणित की शिक्षिका हैं। इन्होंने एनिमेटेड वीडियो और तकनीक की मदद से कम लागत वाली शिक्षण सामग्रियां तैयार कर गणित को सरल बनाया है। इसी तरह राष्ट्रीय संस्कृत संस्था भोपाल में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नीलाफ तिवारी पिछले 18 सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उनका विशेष योगदान रहा है। IIT इंदौर के प्रोफेसर कपिल आहूजा के पास अमेरिका में 14 वर्षों से शैक्षणिक कार्यों का अनुभव है। उन्होंने IIT में पहला MSD पाठ्यक्रम शुरू कर शिक्षा को नए आयाम दिए हैं। भोपाल के संभागीय ITI की प्रशिक्षण अधिकारी प्रेमलता रहंगडाले ने दृष्टिबाधित छात्रों को कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण दिया है। शिक्षक दिवस पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि गुरु की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ISO सर्टिफाइड 11 संकुल प्राचार्यों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस संबोधन को प्रदेश के अन्य स्कूलों में हुए कार्यक्रम में सुना गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में CM राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएं। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम लेने वाले 12 शिक्षकों को सम्मानित किया। खंडवा में प्रदेश के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने आयोजन में हिस्सा लिया। मंडला में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के उद्देश्य को लेकर आज से अक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में मंत्री संपतिया उई के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शासकीय RP उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना में विधिक जागरूकता का शिविर लगाया गया। धार में जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति ने 181 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया। 9 विशिष्ट प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया।
प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। खंडवा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्पंदन समाज सेवा समिति द्वारा जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रभावी पोषण शिक्षा बैठकों के साथ साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर पढ़ाई भी पोषण भी कार्यक्रम किया गया। इसमें उत्सव, रैली, व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मौसमी फल सब्जियों का सेवन करने, पोषण वाटिका में जैविक खेती के साथ घरों में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता तथा हाथ धोने के सही तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पन्ना जिले में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सूचकांक के लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य से 7 से 12 सितंबर तक अजयगढ़ ब्लॉक में उप स्वास्थ्य केंद्रवार शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अजयगढ़ सतीश सिंह ने बताया है कि 7 सितंबर को उप स्वास्थ्य केंद्र आरामगंज, सिंहपुर, गुछारा, छतैनी, हरदी, नया गांव में शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह अन्य दिनों पर भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कल प्रदेश के सभी 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक साथ वृद्धावस्था स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से 95,867 वृद्धजनों को चिकित्सीय लाभ प्रदान किया गया। ये जानकारी आयुष मिशन के अंतर्गत विकसित पोर्टल पर दर्ज की गई है। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन कल पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में मध्यप्रदेश के कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल ने ब्राजील के एलिल्टोन डी ओलिवेरिया को 10-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। पैरालंपिक में जूडो में भारत ने पहली बार क्वालीफाई किया और पदक भी जीता। कल भारत के धर्मवीर ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, वहीं प्रणव ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ कुल 25 पदक लेकर 14वें स्थान पर है। हरतालिका तीज के अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, वहीं रात्रि जागरण किया जाता है। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अन्य मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। पर्व के चलते महिलाओं ने विशेष तैयारियां की हैं। बाजारों में मेहंदी लगाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इसके साथ ही कल से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जबलपुर के थाना मदन महल के अंतर्गत शासकीय मान कुंवर बाई कला और वाणिज्य महाविद्यालय की एक छात्रा द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। खंडवा में 27वीं वृत्त स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन वन विभाग द्वारा कल पुलिस लाइन मैदान में किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरमालवा के इको क्लब द्वारा कल 45 औषधियों के पौधे रोपे गए। मध्यप्रदेश शासन के वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने कल श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 3 पीढ़ियों से निवासरत परिवारों को कब्जे के आधार पर भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।